शेख रशीद को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि शेख रशीद को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं शेख रशीद से मुतालिक कि उनको रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये अहम खबर आपको दे रहे हैं कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया ये जा रहा है कि उनको रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया है। इसकी मजीद तफसीलात भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन इस वक्त आपको यह अहम खबर दें कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को रावलपिंडी में अदालत से गिरफ्तार किया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स उनसे लेंगे। अवैस अब्बासी, किस मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया है, क्या वजूहात है इस गिरफ्तारी की? हाँ जी बिल्कुल, देखिए आज शेख रशीद अहमद की एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेशी थी। शेख रशीद अहमद की बुनियादी तौर पर 12 मुकदमात के अंदर आज जो है उन्होंने जमानत अप्लाई की हुई थी। तमाम 11 मुकदमात में जमानत हो गई है, जबकि एक मुकदमा जो कि थाना न्यू टाउन में था जिसमें उनकी जमानत खारिज हुई है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मजबूरी तौर पर शेख रशीद की जो है तकरीबन 14 केसेस के अंदर जमानतें जो है वो जमा थी। इसके साथ साथ शेख राशिद शफीक की तमाम मुकदमात में जमानतें मंजूर होगी। अदालत में साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, राशिद शफीक समेत दीगर मुलजमात की जमानतें बाकी मुकदमात में कन्फर्म कर दी है। इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिफ क़य्यूम और एजाज खान जाजी की जमानत मंजूर हुई है। तो हम शेख रशीद की 11 मुकदमात में जमानत होगी। एक मुकदमा जो कि थाना न्यू टाउन में 9 मई के हवाले से दर्ज था, उसमें शेख रशीद अहमद की जमानत खारिज होते ही उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया है रावलपिंडी से। सही, तो अब कहाँ पे उन्हें मुंतकिल किया जाएगा? फर्दर क्या प्रोसेस होगा? जी देखिए, अभी जो यहाँ से गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद अहमद को जो अबूरी जमानत के ऊपर ऑलरेडी थे वो उस सिलसिले में जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर पेश हुए थे। तो यहाँ से गिरफ्तारी के बाद मुमकिन तौर पर अडयाला जेल के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ शेख रशीद के जो भतीजे थे शेख राशिद शफीक, उनकी भी इन्हीं मुकदमात के अंदर जो है वो अबूरी जमानत थी। तमाम उनको तमाम जो है केसेस के अंदर ग्रीन चिट मिल गई है। उसके साथ साथ जो है शेख रशीद अहमद को भी गिरफ्तार करके अडयाला जेल यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। जी सही, तो अवैस अब्बासी, क्या सूरत हाल वहां पर, अगर उसकी थोड़ी मंजरकशी कर सकें इस गिरफ्तारी के मौके पर, क्या सूरत हाल देखी गई अदालत में? जी देखिए, गुज़िश्ता रोज भी ये मुतवक्के था कि शेख रशीद को गिरफ्तार किया जाएगा, तो पुलिस की इजाफी मुख्तलिफ थानों की जो है एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर जो है कोर्ट के अतराफ में मौजूद थी। इसके साथ साथ और भी दीगर इदारों के एहलकार भी मौजूद थे। ताहम जो है कल जो है फैसला सुनाया गया, एंटी टेररिस्ट कोर्ट की तरफ से फैसला महफूज कर लिया गया। कल फैसला सुनाया नहीं गया और आज दिन जो है 1:30 बजे का वक्त दिया गया था फैसला सुनाने का। ताहम 12 मुकदमात थे और इन पे जो है मुख्तलिफ थानों के SHOs जो है वो बजाते खुद जो है वो पेश हुए थे गिरफ्तारी के लिए। और तमाम SHOs ने ये अदालत से दरख्वास्त की गई थी कि शेख रशीद अहमद की अबूरी जमानत जो है वो खारिज की जाए। ताहम जो है आज जो है ये दिन 1 बजे से ये सिलसिला जारी था। मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर इनकी जमानतें कंफर्म होती जा रही थी और 11 मुकदमात में शेख रशीद अहमद की जमानतें जो कि रावलपिंडी के अंदर दर्ज से जो कि 9 मई के हवाले से थे उनमें जमानतें कंफर्म हो गई। ताहम अभी एक मुकदमा जो कि थाना न्यू टाउन के अंदर दर्ज था जिसमें जलाओ घेराव का मामला था 9 मई के हवाले से, उसमें शेख रशीद अहमद की जमानत मंसूख हुई है। तो उसके बाद जो है उन्हें अदालत से जो है गिरफ्तार किया गया। उसके पुलिस की भारी नफरी अदालत के बाहर ऑलरेडी मौजूद थी। मुख्तलिफ थानों से पुलिस बुलाई गई थी, बख्तरबंद गाड़ी भी मौजूद थी, प्रिजन वैन भी मौजूद थी और स्पेशल गाड़ी शेख रशीद को अरेस्ट करने के लिए गुज़िश्ता रोज भी मौजूद थी और आज भी जो है वो अदालत के बाहर मौजूद थी। ताहम जो है ये तकरीबन मुतवक्के ये था कि अगर गिरफ्तारी होती है या बेल कैंसिल होती है तो दिन 1 बजे के लगभग जो है वो फैसला आ जाएगा इस वाले। ताहम काफी डिले के बाद 11 सही, इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे। अदील वराइश ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, ये गिरफ्तारी हो गई है शेख रशीद की और उनको 12 मुकदमात में जमानत मिली और एक में मनसूखी हुई और उसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाएगी। आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस वाक़े की? देखिए, तवक्को यही की जा रही थी जब प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुसलसल उनकी गिरफ्तारी के हवाले से ये कहा जा रहा था और उस पर फैसला महफूज हुआ था और उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि इस केस में जो उनपे जो चार्जेस लगे हैं और जिस संगीन नौयत का मुकदमा है, तो ये तवक्को की जा रही थी एक ऐसे वक्त में जब इंतखाबात बिल्कुल सर पर आन पहुंचे हैं। शेख रशीद जो है 56 से हनीफ अब्बासी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एक ऐसा मंजर जो 2018 से चंद दिन कबल देखने को मिला कि उस वक्त उनके मद्दे मुकाबिल जो है हनीफ अब्बासी वो गिरफ्तार हुए और आज यहाँ पर हनीफ अब्बासी जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। इस वक्त एन56 में
तो उनके जो मद्दे मुकाबल शेख रशीद जो है इंतखाबात से कुछ दिन पहले जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। तो सियासी मैदान में इम्पैक्ट के हवाले से भी बड़ी खबर है। शेख रशीद जो कि बज़ाहिर जो कि वो कहा करते थे कि वो एक चिल्ला काट के आए हैं और उसके बाद वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि उनके जो इंतजामिया के साथ मामला जो हैं वो बज़ाहिर वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और उसके बाद उन्होंने उनको दूसरा दचका उस वक्त लगा जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी उन्हें डिसऑन कर दिया और उनके हल्के में उनके मद्दे मुकाबिल शहरयार रियाज को टिकट दे दिया। तो वो काफी अपसेट भी थे इस हवाले से जो सूरत सियासी तौर पे। अदील, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि एक तो उनके लिए ये धचका है कि पीटीआई ने उनको डिसऑन किया, जिसके बारे में उनका ख्याल था कि उनके मद्दे मुकाबिल शायद वो कोई भी उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे और उनकी जो है हमायत होगी। एक तो ये धचका हो गया। दूसरा, अब इलेक्शन में चंद ही दिन बाकी रह गए, कैंपेन के टाइम पे उनकी गिरफ्तारी कितना बड़ा सेटबैक होगी उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए? जी, कैंपेन के हवाले से हम इस वक्त NH56 में ही देख रहे हैं कि इस वक्त जो कैंपेन चल रही है, इस वक्त हनीफ अब्बासी अपनी कैंपेन इस वक्त कर रहे हैं। एक गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ वो NH56 में अपनी कैंपेन कर रहे हैं और उनके मुकाबले जो दूसरी शख्सियत है शेख रशीद, वो इस वक्त अब जो गिरफ्तार हो चुके। तो ये एक उनके लिए बड़ा दचका है कि इंतखाबात से कबल एक तो उनकी एफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ना रही, तहरीक-ए-इंसाफ ने उनको डिसऑन कर दिया और उसके बाद उन्होंने अपने बलबूते पर ये कैंपेन चलानी थी और अपने बलबूते पर इसको कलम दवात के प्लेटफॉर्म से अपने लिए वोट मांगना था। तो इंतखाबात से चंद रोज कबल ये गिरफ्तारी जो है किसी सियासतदान के लिए ये बहुत बड़ा उसी तरह दचका है जिस तरह हनीफ अब्बासी के साथ हुआ। अगरचे उस केस में उन्हें सजा हुई, उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी और बाद में उन्हें अदालत से रिलीफ मिल गया था, लेकिन 2018 के इंतखाबात से चंद रोज हल्का हुई है और उम्मीदवार भी वही है और ऑलमोस्ट सलूक भी एक जैसा ही हो रहा है। तो तारीख खुद को दोहराते हुए महसूस हो रही है। अदील, ये बताइएगा कि पहले भी हमने देखा कि गिरफ्तारियां भी होती रहीं, रिहाइयां भी होती रहीं। आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसके बारे में कि गिरफ्तारी हो गई है तो क्या बाद में इलेक्शन से पहले रिहाई भी मुमकिन है? क्या प्रोसेस होगा फर्दर? देखिए, जो ये जिस केस में शेख रशीद की गिरफ्तारी हुई है और जिस नौयत का ये मामला है, उसी पैटर्न को जब हम देखते हैं, उस पैटर्न में होने वाली गिरफ्तारियों को देखते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये नया इम्तिहान इतनी जल्दी खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा और ये मामला अभी तवील चलेगा और ये इंतखाबात के बाद तक भी जा सकता है। अगरचे आज़ाद अदालतें जो फैसले दे रही हैं, बिल्कुल लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है। 9 मई के वाकयात में भी रिलीफ मिल रहा है जिसमें बहुत से लोगों की जमानतें भी हुई हैं, लेकिन केसेस की तादाद को देखा जाए, चार्जेस को देखा जाए और जो केस में होने वाली जो प्रोसीडिंग थी उसमें प्रोसिक्यूशन ने तो अवामी लीग के सरबराह के लिए ये बहुत बड़ा एक नया इम्तिहान है और इम्तिहान ये है कि उनकी 12 जो केसेस थे उनमें ज़मानतें उनको मिल गई और एक केस में उनकी ज़मानत मनसूख हुई जो कि जलाओ घेराव के मुकदमा से मुतालिक था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। अदील वड़ाच आप हमें डिटेल्स दे रहे थे, अवैस अब्बासी आपने भी हमें मालूमात फराहम की। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।